Hi Naira, welcome to Viral Bayani. Hi. So unfortunately you are out, but जो 400 कपड़े वाले हमने बातें सुनी थी, वो 400 कपड़े तो आपने यूज नहीं कर पाई। या बाहर आ गई हो, कितना दुख लग रहा है वो चीज। मुझे उन कपड़ों के लिए बिल्कुल दुख नहीं है, क्योंकि वो सारे कपड़े मेरे खुद के थे और मैं अपने लाइफ में अपने लाइफ टाइम में वो कपड़े पहन चुकी हूँ। दुख इस बात का हुआ कि थर्ड वीक को जब मेरे को प्रॉपरली गेम समझ में आया और मैं गेम मोड में आई, मैंने बिग बॉस देखा नहीं है बहुत ज़्यादा कि मैं समझूं कि पहले दिन में ही जाके एक मुद्दा उठाना पड़ता है या किसी के साथ एक जोड़ना पड़ता है जिसके वजह से मुद्दे बने और आप उस आर्ग्यूमेंट को जीतो। आई डिडंट नो दैट, ये मैंने बिग बॉस में रह के ही एक्चुअली सीखा है। तो दुख इस बात का है कि मुझे 2 हफ्ते लगे थोड़ा सा स्टेबल फील करने में एंड लोगों के असली चेहरे देखने में, एंड मैं अपना गेम फुल स्विंग स्टार्ट कर चुकी थी खेलना। अटैक प्लान्स मेरे स्ट्रैटेजी, मेरे अलायंसेस, वो सारे मैंने, आप लोगों ने कुछ कुछ देखे होंगे। टास्क में भी मैंने कैसे और इनके साथ ट्रिक किया या जो भी किया, आई वॉज डूइंग ऑल दैट एंड देन आई वॉज ऑलरेडी नॉमिनेटेड एंड आई गॉट एविक्टेड। इट वॉज अ वेरी 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 रॉन्ग टाइमिंग एंड आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। वेल नायरा, फर्स्ट वीक की अगर मैं बात करूँ तो आपको फर्स्ट वीक में सलमान खान की तरफ से एक कॉल आउट मैसेज आ चुका था कि थोड़ा सा दिखो, आप नहीं दिख रहे हो। What do you think? That was biased or no? मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि अब जब मैंने घर पे जाके एपिसोड्स देखा, मैं फर्स्ट हफ्ते में तो ठीक ठाक दिख ही रही हूँ, सेकंड हफ्ते पे मेरा थोड़ा सा डिप हुआ है, बट फर्स्ट हफ्ते पे ऑल द थिंग्स दैट आई एम डूइंग मेरे को तो बहुत अच्छे से ही दिखाया वहाँ पे, हर जगह मेरे क्लोज शॉट, मेरा ये वो सब कुछ ही है। सो आई डोंट नो, शायद वो एक हिंट था कि इट्स टाइम टू टॉक अबाउट एन ओपिनियन विच इज़ वेरी वेरी प्रोमिनेंट। शायद मैं उस हिंट को समझ नहीं पाई, क्योंकि अगर मैं बिग बॉस देखी होती तो सलमान सर किस तरह बात करते हैं या उनके हर बात में, बिग बॉस जी के भी हर बात में एक हिंट होता है, मैं डेफिनेटली उस हिंट को, उस चीज़ को समझती। मैं नहीं समझ पाई और इसलिए मैं जैसी हूँ रियल में, जैसी जो मेरी पर्सनालिटी है, मैं बिल्कुल वैसी कंटिन्यू कर रही थी। रजत का और आपका हमने बहुत ज़्यादा टशन देखा है एक दूसरे को, और रजत आपको बहुत ज़्यादा टीज भी करे हैं। ये जानना चाहेंगे ये सब शुरू कैसे हुआ, इन शॉर्ट ये शुरू कैसे हुआ और किस तरह से आप खत्म करके आई हो आप? सो बेसिकली ये शुरू यहाँ से हुआ कि रजत को बहुत ज़ोर से टाइम गॉड बनना था एंड टॉप 5 सिलेक्शन से मैं थी, चुम थी, आरफीन भाई थे, रजत भाई थे, हम 4 थे। उसमें से मैंने रजत का गुड्डा निकाला तो मेरा अविनाश ने आके गुड्डा निकाला, because he thought I did not understand the task, whereas I understood the task and I told him that Rajat थोड़े impulsive ज़्यादा हैं उनका, I don't think it is his right time to become a time god, because Arfin bhai is more on the medium communication skills. चुम कुछ ज़्यादा ही क्वाइट थी, तो जहाँ पे और रजत भाई ने ये भी बहुत बोला था कि उनको डिक्टेटरशिप वाला वो जोन बहुत पसंद है, अगर कोई मिस्टेक करेगा तो वो 5 घंटे पूल में खड़ा कर देगा। हमें ऐसा टाइम गॉड तो नहीं चाहिए था, वी वांटेड समबडी मोर सेंसिबल हु इज़ कनेक्टेड वेरी वेल विद एवरीबॉडी। तो उस रीज़न से मैंने रजत का गुड्डा उठाया था, उसने बहुत पर्सनली ले लिया, उसने बहुत ज़ोर ज़ोर चिल्लाया। एक तो मैं शॉक हो गई कि कोई चिल्ला क्यों रहा है, इतना क्या पागल हो रहा है, क्योंकि वो रियलाइज़ भी कर रही थी कि उस बेचारे को कितना दुख हुआ है कि उसको टाइम गॉड नहीं बनने मिला। मेरी वजह से उसका एक चांस, बहुत गुड्डा उठा दिया ना, उसका चांस चला गया। सो देन आई डिडंट रिएक्ट दैट टाइम बिकॉज आई केप्ट टेलिंग भाई इट्स नथिंग पर्सनल, ये एक टास्क है, पर्सनल कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो मैं तुम्हारा गुड्डा क्यों उठाऊँ। बिग बॉस ने ही बोला कि नायरा बहुत क्लियरली बोली है टास्क है, आप क्यों इतना हाइपर हो रहे हो, बट स्टिल ही वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन। फिर बाद में जब ठंडा हुआ उसको रियलाइज़ हुआ कि उसने फालतू में चिल्ला दिया था, लेकिन उसको ये चीज़ का हमेशा से एक शक हो गया था कि नायरा मेरे पीछे पड़ने वाली है, जबकि मेरा कोई इंटेंशन था ही नहीं उसके पीछे पड़ने का। वेल आपको शहजादा को लेके भी बहुत ज़्यादा चर्चे हुए हैं कि ये आप लोग स्क्रीन के लिए कर रहे हो बट इट इज़ लुकिंग लाइक फेक। सो इसमें आप लोगों का कितना आपका कितना इंटेंशन था शहजादा को लेके बॉन्डिंग बनाने में या नहीं था? मुझे लगता है जहाँ पे करणवीर और शिल्पा जी इकट्ठे हमेशा बैठे रहते थे, जहाँ पे चुम और श्रुतिका इकट्ठे बैठे रहते थे, जहाँ पे ईशा, अविनाश और एलिस इकट्ठे बैठे रहते थे, उन लोगों की दोस्ती के बारे में तो कभी पॉइंट आउट नहीं किया किसी ने। मेरे और शहजादे के ऊपर ये शिपिंग कहाँ से स्टार्ट हुई? लेकिन घर में से ये सब चीज़ें शुरू हो रही है, कहीं अविनाश और ईशा को जोड़ा जा रहा है, तो कभी चुम और करणवीर को जोड़ा जा रहा है, तो कभी करणवीर और चाहत, कभी आप या तो शहजादा,
ये सब सब लोग एक दूसरे को सिर्फ रिलेशनशिप सी आई थिंक उनको एक इंटरेस्टिंग फैक्टर चाहिए घर में, इसलिए वो लोग एक दूसरे को शिप करते रहते हैं. ऑनेस्टली स्पीकिंग शहज़ादा और मेरा कनेक्शन जो था, हम लोग एक दूसरे के कॉन्फिडेंट थे, प्लस हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा बैठ के सिर्फ स्ट्रैटेजी डिस्कस करते थे और लोगों के असली चेहरे डिस्कस करते थे, उसके एक्सपीरियंस के थ्रू, मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू. हमने वो लवी डवी बातें या वो मैं तू मेरा बहुत वो है वैसी बातें हमने कुछ की ही नहीं. भले ही हम लोग साथ में दिखते बहुत ज़्यादा थे, बट हम लोग बातें ऑनेस्टली इसी बारे में करते थे जो लोगों को पता नहीं, तो शायद उनको लगता है कि हम दोनों का कुछ चल रहा है. हमें बाहर भी अच्छा बॉन्ड देखने मिल सकता है आप दोनों के बीच. 100% श्रुतिका और शहजादा के साथ 100% आपको बहुत अच्छा बॉन्ड देखने मिलेगा. वेल इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे, आपने करणवीर को डरपोक का टैग दिया था, राइट? जी. और क्या आपको लगता है सच में वो डरपोक है? क्योंकि बहुत टाइम वो वोकल होकर बोलते ही नहीं है और फिर बोलते हैं कि मुझे बाद में बात करनी है या मैं आराम से बात करूँ. जब भी अविनाश ने उनको बुलाया है, सी हुआ क्या है ना, सामने से स्टार्टिंग से मैंने, अब मैं घर जाके जब मैंने एपिसोड्स देखे, मैंने रियलाइज़ किया कि करणवीर बहुत पोक कर चुके थे, बहुत स्नैप कर चुके थे. और मुझे अविनाश ने बोला भी था कि नायरा में ऐसा नहीं था, लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने मुझे पोक कर करके मेरा ये मुझे इतना ट्रिगर किया है, एंड नाउ आई एम लाइक दिस, नाउ आई कांट हेल्प इट. उसने समझाया था, उसने बहुत ही वल्नरेबल होकर मुझे ये बात बताई थी, एंड आई अंडरस्टैंड हिज पॉइंट बिकॉज आई नो ही इज़ नॉट अ बैड गाय एट ऑल. आई हैव अ म्यूचुअल लाइकिंग फॉर हिम. सो मुझे लगता है कि करण पहले तो कर रहे थे, अब जब अविनाश का आउटबर्स्ट उसने देख लिया, करण से वो हैंडल नहीं हुआ और वो लोग बस एक दूसरे को टिच मार के, करंट मार के भाग जाते हैं. अगर आप बोल ही रहे हो कि मैं पापा हूँ और मैं बाप जैसा हूँ, मैं बाप के लेवल का हूँ, तो उस हिसाब से बच्चे को डिसिप्लिन भी कर लो, बच्चे को हैंडल भी कर लो. आपसे बच्चा संभाला नहीं जाता तो आप क्यों ट्रिगर करके चले जाते हो? आप एक दूसरा रूट लो ना, एक मैन टू मैन रूट लो ना फिर. तो उसने कोशिश भी की, ऐसा नहीं है कि उसने नहीं किया, लेकिन ये बात बोलना कि मैं अपने लिए नहीं जाऊंगा, तुम लोगों के लिए जाऊंगा, ये क्या बात हुई? जाओ तो अपने लिए भी जाओ और लोगों के लिए जाओ, लेकिन पहले अपने लिए जाओ फर्स्ट. अपने लिए भी नहीं गए ना कभी. अपने लिए भी नहीं गए, तो इसलिए मैं उसे डरपोक बोलती थी कि उसको अविनाश के रिएक्शन से ही वो बहुत वो हो जाता था कि बिग बॉस. सी अब उसकी सबने इतना ज़्यादा उसके बारे में बोल दिया है लोगों ने. मैंने डरपोक बोल दिया है, मैंने उसको बोल दिया कि तुम ट्रिगर करके भाग जाते हो. सलमान सर ने उसके पूरे हफ्ते पूरा वीकेंड का वार उसकी क्लास ली है. ईशा ने बहुत उसके बारे में बोल दिया कि ये डरपोक है. अब तो उसको उसके मन में आग जगेगी ही कि अब फाइट करना है. तो अगर वो फाइटिंग स्प्री में आ जाता है तो बंदा बड़ा इंटेलिजेंट है, उसने सच में दुनिया देखी है, वो अपने सारे एक्सपीरियंसेस यूज़ कर सकता है. बट he is the mastermind of the show or silent killer. सी साइलेंट किलर तो विवियन है. सुमड़ी में वो अचानक से उसने जो अपना बनाया है, रजत ने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप बोल बोल के अपना बनाया. विवियन ने क्या किया, उस राशन वाले सिचुएशन को मैनेज करके सडनली ही केम अप. उसके पहले तक ही वॉज जस्ट हैविंग अ बैंटर, चाहत के साथ कुछ हो गया या ए सुनो अपना जो हो गया, वो अपना जोन में खेल रहा था. लेकिन तो सुमड़ी में एक मतलब सडनली ही केम अप, ही रोज. सो आई थिंक मास्टरमाइंड Avinash knows how to use his powers very well. Avinash knows the rules of the game very well. Vivian knows how to manage the game very well. And Karan knows how to try and set a narrative or a direction. But ज़रूरी नहीं है कि करण के वे में ही जाएगा. जैसा करण सोच रहा है वैसे ही होगा, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग हैं कंटेस्टेंट जो आपके नैरेटिव को कभी भी तोड़ सकते हैं. करेक्ट. ये भी जानना चाहेंगे, बहुत डेरोगेटरी कमेंट किया था ईशा ने एलिस के साथ बैठकर कि अपनी 2 शादियां 2 पत्नियों को तो नहीं संभाल सका और यहाँ पर दूसरों को संभालेंगे, ऐसे करके उन्होंने कमेंट किया था. हाउ मच डू यू थिंक दिस इज राइट? आई थिंक वो गैंग ही जो है बहुत डेरोगेटरी कमेंट्स मारने के लिए फेमस है. तो मैं क्या ही कमेंट करूँ. मैंने बहुत बार अविनाश को समझाने की भी कोशिश की है कि तुम जब तू गुस्सा आता है तो अपना एक लिमिट क्रॉस कर देता है, डोंट क्रॉस दैट. नहीं, बट अविनाश इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है. ये नहीं, मैं कह रही हूँ वो ग्रुप ही ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा डेरोगेटरी कमेंट्स. हाँ, वो ग्रुप ही ऐसा है. आई थिंक और संगत का भी असर होता है ना थोड़ा बहुत.
वेल आपको लगता है ईशा बहुत डोमिनेटिंग है और उसने उन्होंने हर टाइम एलिस को डोमिनेट किया, इनफैक्ट आज के भी प्रोमो में वो नजर आया है। आज के प्रोमो में क्या हुआ मुझे नहीं पता, वो लेकिन पाउच को लेकर कुछ तो हुआ है, उनका रोना धोना हो रहा था, फिर कहा कि मेरे से बात मत करना, ये वो। व्हाई डिड यू टॉक टू मी लाइक दिस, एलिस पूछती है। मुझे लगता है ईशा इज एक्सट्रीमली ओपिनियनेटेड एंड शी इज इंटेलिजेंट ऑल्सो। उसको अपने रिश्ते बनाने बहुत अच्छे से आता है, और कभी कभी वो होता है ना, आप थक जाते हो कभी कभी उस चीज़ को करते करते। फॉर एग्जाम्पल रजत जैसा बंदा आसानी से लड़की के साथ वो नहीं होता है, इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन रजत जैसे इंसान ईशा पे ब्लाइंड ट्रस्ट करता है इतनी आसानी से इन 2 weeks। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? अविनाश और इनका गैंग भी 1-2 हफ्ते के अंदर इतना जल्दी उनका वो हो गया। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? आई डोंट अंडरस्टैंड। जो ऑर्गेनिक होता है वो सच में दिल के दिल कनेक्शन जब मिलते हैं, जैसे मेरा और श्रुतिका का एक फ्रेंडशिप था, लेकिन हम जब बैठे कनेक्ट किए, एक धीरे धीरे ग्रो हुआ। मेरा और शहजादा का भी धीरे धीरे ग्रो हुआ, अचानक से नहीं हुआ ये चीज़। इट वॉज रियली ऑर्गेनिक, दैट्स द रीज़न इट टुक 3 weeks टू बी सो स्ट्रॉन्ग टुडे। उनका पहले से ही हो चुका था। हो सकता है ऑर्गेनिकली हुआ है, लेकिन आई थिंक ईशा इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटली हाउ टू प्ले हर कार्ड्स। उसको ये अच्छे से पता है, भले ये दो चीज़ें हो सकती है। एक तो सच में उसको अविनाश के साथ फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छी लगती है। दूसरा, उसको ये पता है कि ये बंदा एक्शन लेता है, तो इनके साथ चलो तो वो भी साथ में आगे बढ़ते हैं। तो ये उसकी स्ट्रैटेजी है या उसका जेन्युइन प्यार है, क्योंकि प्यार तो शहजादा और श्रुतिका का भी जेन्युइन है मेरे साथ। बट जिस तरह से वो रो रही थी तड़प तड़प के, इट वॉज वेरी अननेचुरल according to me. At the same time, I felt also कि lucky people. Well, last 2 questions, quick answer में। विवियन कितना ऐसा लगता है कि लाडला है और डिजर्व करता है लाडला रहना, और डिजर्व करता है इस घर में सबसे ज़्यादा टिकना? विवियन के डायरेक्ट पंगे किसी के साथ भी नहीं है एक्सेप्ट फॉर पांडे, और वो भी इसलिए क्योंकि पांडे भी उसको वो मतलब उन दोनों का वो टॉम एंड जेरी हैं कुछ एस्पेक्ट तक। विवियन अपने एक्सपीरियंस के वजह से और एक मेंटल सिक्योरिटी के वजह से कि वो टॉप 2 ऑलरेडी हैं, उनके लिए एंक्शसली गेम प्ले करना इज़ नॉट देयर। उसके लिए अलायंस बनाना और सोल्यूशन निकालना इज़ द मेन गेम। सो ही मैनेज्ड इट। ऐसा नहीं है कि उसने जैसे मैं राशन का नेगोशिएशन करके, मैं मीडिएटर बन के मैं एक चीज़ कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे चैलेंजेस ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे क्योंकि ईशा और एलिस हमेशा ही आसपास रहते हैं। प्लस अविनाश को पसंद करते हुए भी मैं बहुत बार अविनाश के अगेंस्ट गई हूँ, उसके खिलाफ 1000 बार गई हूँ। तो मेरे लिए पुल एंड पुश बहुत ज़्यादा था अविनाश के साथ। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू कनेक्ट विद हिम, इवन दो वी बोथ when we sit and talk we really connect, we listen to each other and we get calmed down also when we talk to each other. So I think Vivian अपनी जगह बना चुका है अभी। करण के गैंग, करण इज़ अ फ्रेंड, शिल्पा जी ने भी राइट हैंड लेफ्ट हैंड बना लिया है। विवियन अविनाश एंड गैंग को भी मैनेज कर चुका है। सो आई थिंक ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड ही हैज़ मेड हिज प्लेस इन द हाउस एंड ही इज़ लिविंग अप टू द एक्सपेक्टेशन। लास्ट क्वेश्चन, डू यू फील कि अब जितने प्लेयर्स बचे हुए हैं डम प्लेयर्स हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ या तो राशन चाहिए या तो इतने से मुद्दों को उस पर फाइट करना? मुझे लगता है कि बहुत ही सुलझे हुए प्लेयर्स हैं। जैसे कि मुझे मुद्दा नहीं उठाना था, किस बात पे मुद्दा उठाऊं? मुद्दा एक रियल मुद्दा हो, एक रियल कॉन्फ्लिक्ट हो तो मैं उस चीज़ को ये करूं। जैसे कि गैस के टाइम पे चुम ने उसको ऑन करने नहीं दिया, उसका पर्सपेक्टिव ये था वॉट एवर इट इज़, इट वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव, वेरी गुड पर्सपेक्टिव कि नहीं, टाइम गॉड ने मना किया है तो तुम नहीं करने दोगी। बट मेरा पर्सपेक्टिव अलग था। अगर एक इंसान नहीं अनशन में बैठना चाहता है, उसका हक है खाने का। बट माई पॉइंट वॉज, तुमने बात क्यों नहीं की हमसे? तो मेरा मुद्दा इतना पॉइंट नहीं हुआ, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, क्योंकि मैं एक अलग पर्सपेक्टिव देख रही थी कि ये एक सर्वाइवल गेम है, पर्सनैलिटी गेम है। इफ़ शी वॉन्ट्स टू ईट, वी आर नो बडी टू स्टॉप हर फ्रॉम ईटिंग। बट
उसने गलती ये की कि उसने हमसे बात नहीं करी कि मैं आपके साथ घर वालों के साथ नहीं हूँ, मैं इंडिविजुअल खेल रही हूँ, मैं अपने आप को रिलीज़ करती हूँ, मैं अपना जलाऊंगी गैस। ये चीज़ अगर वो बोलती, आपको लगता है हम लोग उसको स्टॉप करते? वी वुड नॉट, बिकॉज शी इज़ नॉट पार्ट ऑफ अस। तो मेरा ये वाला चीज़ हाईलाइट हुआ ही नहीं, ना ही आप लोगों ने टेलीकास्ट में देखा शायद इसे। नहीं। लास्टली आप मैसेज क्या देना चाहोगे फैंस एंड व्यूअर्स को? आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट मेरे लिए बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट था कि मैं बहुत जल्दी एविक्ट हो गई। मैंने तो गेम खेलना शुरू किया था, जैसे कि आप सबको पता है, आपने लाइव में भी देखा है, कुछ कुछ एपिसोड्स में भी जो आए हैं आपने देखा है। यू ऑल नो दैट यू नो आई डिज़र्व टू बी ओवर देयर। गिवन अ चांस आई विल प्ले द वे यू गाइज लाइक टू सी बिग बॉस। आप लोगों ने मेरा नॉर्मल सेल्फ देखा है, जैसे मैं नॉर्मली हूँ, जैसे मैं मुद्दों पे डिस्कस करके आंसर्स निकालती हूँ। बट ये बिग बॉस है, इट्स प्रॉब्ली नॉट रियल लाइफ, एंड मुझे ये समझना चाहिए था, मुझे जानना चाहिए था। अगर मुझे वापस वाइल्ड कार्ड के हिसाब से अंदर जाने का मौका मिलता है, 100% आई विल बी लॉट मोर लाउडर एंड लॉट मोर डोमिनेटिंग प्लेयर। जो टैग मुझे मिला था, आई विल लिव अप टू दैट एक्सपेक्टेशन एंड प्ले हार्डर विद दैट। सो आई जस्ट नीड योर सपोर्ट एंड लव फॉर इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। एक चैनल है